आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महुआ मोइत्रा की सांसदी गई लोकसभा में विपक्ष ने उठाए ये 3 सवाल। यह मोदी की गारंटी है, कांग्रेस सांसद के घर मिला 150 करोड़ रुपए का कैश। राजनाथ, विनोद तावरे और सरोज पांडे जाएंगे जयपुर। बीजेपी ने 3 राज्यों में पर्यवेक्षकों का किया ऐलान। राजू ठेहट और सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या करने वाला एक ही गैंग। विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी के 12 सांसद बने विधायक। राजस्थान में हुए ड्रामे को पचा नहीं पा रही है बीजेपी, क्या होने वाला था बड़ा खेल। पंजाब, हरियाणा समेत इन 8 राज्यों में घना कोहरा करेगा परेशान। गोल्ड सिल्वर आज हुआ सस्ता, जाने 10 ग्राम सोने का क्या है रेट। नहीं रहे जूनियर महमूद, पेट के कैंसर से जंग के बाद दुनिया को कहा अलविदा। और वर्ल्ड कप फाइनल में खराब पिच की वजह से हारी टीम इंडिया, आईसीसी की औसत रेटिंग से हुआ बड़ा खुलासा। जोरदार हंगामे के बीच आखिरकार शुक्रवार को लोकसभा में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पास हो गया और प्रस्ताव पास होने के साथ ही महुआ की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई। इससे पहले लोकसभा में इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने इस प्रस्ताव को लेकर 3 गंभीर सवाल उठाए, जिनका बीजेपी ने एक-एक कर जवाब दिया। दरअसल विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया कि आखिर प्रस्ताव पास करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। आज ही 12 बजे एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई है और 2 बजे इस पर चर्चा शुरू कर दी गई। इस पर महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा कि उन्होंने इन 2 घंटों में पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि किस तरह महुआ ने अपना संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और को दे दिया। इस प्रस्ताव पर चर्चा एकदम ठीक समय पर की जा रही है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल आयकर विभाग की टीम ने कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एजेंसी को इतना कैश मिला है कि उसे गिनने में 2 से 3 दिन लग गए। कांग्रेस सांसद से मिले कैश के बाद विरोधी दलों के नेता उन पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। उधर पीएम मोदी ने भी इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर धीरज साहू पर टिप्पणी की है। अपनी पोस्ट में उन्होंने स्माइली इमोजी का भी इस्तेमाल किया है। पीएम ने कहा कि जनता से जो भी लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावरे और सरोज पांडे को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को चुना गया है। यह पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय लेंगे। बीजेपी आलाकमान की मोहर के बाद रविवार तक नामों का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। 5 दिसंबर को जयपुर में राजपूत समाज के नेता सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या हो गई थी। 2 हमलावरों ने घर में घुसकर गोगामेरी को गोलियां मारी थी। इससे ठीक 1 साल पहले 3 दिसंबर 2022 को सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या हुई थी। राजू ठेहट को भी 4 हमलावरों ने उसके घर के दरवाजे पर गोलियों से भून दिया था। राजू ठेहट और सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या एक ही तरीके से की गई। एक को घर में घुसकर और दूसरे को घर के दरवाजे पर, दोनों को ही धोखे से मारा गया। पहले बातों में उलझाया और फिर गोलियों से भून दिया। दोनों को मारने वाली गैंग एक ही है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 सांसदों को भी उतारा था, लेकिन इनमें से जीते 12। इन 12 में से अब तक 11 सांसदों ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का इस्तीफा होना बाकी है। इस्तीफा देने वाले सांसदों में 2 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है उनमें राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, गौतमी साय और अरुण साहू शामिल है।
दिसंबर के महीने की शुरुआत हो गई है और लोगों को कड़ाके की ठंड का इंतजार है। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में ठंड का एहसास होने लगा है, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी लोगों को ठंड का इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। वहीं मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में घने कोहरे का भी पूर्वानुमान जताया है। साथ ही मौसम विभाग ने ये भी कहा कि 11 दिसंबर से एक ताज़े पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। भारतीय सराफा बाजार में आज 8 दिसंबर 2023 को सोना और चांदी सस्ता हुआ है। सस्ता होने के बाद सोने की कीमत 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 73,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 62,407 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 73,600 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट शुद्ध सोना 62,462 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 62,407 रुपए आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। बॉलीवुड के फेमस एक्टर में से एक रहे जूनियर महमूद का कैंसर से जंग के बाद निधन हो गया है। जूनियर महमूद पेट के स्टेज 4 कैंसर से जूझ रहे थे। उनका इलाज मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा था। देर रात करीब 2 बजे जूनियर महमूद ने अपनी आखिरी सांस ली। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर के निधन से शोक पसर गया है। जानकारी के मुताबिक आज जुमे की नमाज के बाद जुहू के कब्रिस्तान में जूनियर महमूद को सुपुर्द ए खाक किया गया। निधन के बाद जूनियर महमूद अपने पीछे अपना परिवार छोड़ गए हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे, बहू और एक पोता है। जूनियर महमूद साहब का असली नाम नईम सैयद था। भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल गंवाए करीब 19 दिन गुजर चुके हैं। अब बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि टीम इंडिया ने जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेला था, उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी औसत की रेटिंग दी गई है। इससे पहले रिपोर्ट्स में बताया गया था कि हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी पिच को ही भारत की हार का कारण बताया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आईसीसी ने वर्ल्ड कप के 5 मुकाबलों की पिच को औसत की रेटिंग दी है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला भी शामिल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 240 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी।